नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें से दोस्तों प्रत्येक परीक्षा में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर रहते हैं। दोस्तों अगर आप जनरल स्टडी से संबंधित कोई भी पेपर देते हैं, किसी स्टेट गवर्नमेंट का देते हैं या केंद्र सरकार से संबंधित कोई भी पेपर देते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न दोस्तों इस किसी भी पेपर में राइज होते हैं। दोस्तों यह टॉपिक है कि केंद्रीय सरकार द्वारा जारी योजनाएं, अर्थात केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित योजनाएं। दोस्तों जैसा कि अभी हमारे देश में एनडीए गठबंधित भाजपा सरकार है, इसका दूसरा चरण चल रहा है। यहाँ पे अभी 2014 में भाजपा की सरकार आई थी, एनडीए गठबंधित भाजपा की सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पे ढेर सारी योजनाएं चलाई थी। अभी भी यहाँ पे केंद्र की सरकार काफ़ी योजनाओं को जारी दिन प्रतिदिन करते जा रही है और इन योजनाओं से संबंधित दोस्तों किसी भी पेपर में कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर रहते हैं। तो दोस्तों योजना से तात्पर्य होता है कि देश के विकास हेतु कोई ऐसा उपक्रम जिसके माध्यम से सरकार विकास करती है, तो सरकार उन विकासों को किसी योजना के तहत डालती है और जिससे देश की किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में विकास किया जाता है। तो यहाँ पे जो मोदी सरकार आई थी 2014 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने यहाँ पे पहली जो अपनी स्कीम लॉन्च की थी, यहाँ पे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से तात्पर्य था कि हम पूरे देश को डिजिटलाइजेशन बनाएंगे, डिजिटल क्रांति में परिवर्तित करेंगे। इसके तहत हमारे यहाँ पे 3G सेवा ज़्यादा एक्टिव की गई थी, 4G सर्विस ज़्यादा एक्टिव की गई थी, अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में डिजिटल रिवॉल्यूशन के माध्यम से जोड़ना। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारे पास जितने भी डेबिट कार्ड आए, क्रेडिट कार्ड आए, ATM आए या नेट बैंकिंग आई या हमारे यहाँ ई शॉपिंग आई, जितनी भी ये सारी चीज़ें आई, ये यहाँ पे अर्थात यहाँ पे जो हमने मनी का प्रयोग न करते हुए हमने डिजिटल करेंसी का यहाँ पे प्रयोग करना शुरू किया। यही दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है। दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम मोदी जी का पहला कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के तहत भारत में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट सर्विस को भी बढ़ावा दिया था और बिना इंटरनेट सर्विस के कहीं भी डिजिटल कार्यक्रम शुरू नहीं हो सकते हैं, यह संभव नहीं है। तो इसी तर्ज पर इन्होंने इंटरनेट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैलाया था और अभी यह सर्विस शहरों में तो बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से है और ग्रामीण क्षेत्र अर्थात हम शहर से 10, 20, 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में जाते हैं तो वहाँ पे भी उन क्षेत्रों में भी यह सर्विस देखने को प्रायः मिलती है। लेकिन बहुत ऐसे सुदूरवर्ती गांव हैं, वहाँ पे अभी यह सर्विस नहीं पहुंच पाई है, अर्थात हम किसी भी माध्यम से कहीं भी पैसे का प्रयोग न करते हुए हम किसी प्लास्टिक करेंसी या प्लास्टिक कार्ड का प्रयोग करते हैं, डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम किसी न किसी रूप से डिजिटल सेक्टर से जुड़ते हैं। तो यही डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है दोस्तों। यह मोदी जी का पहला प्रोग्राम था जो लगभग ऑलमोस्ट 75 या 70% हम कह सकते हैं भारत में यह सक्सेस हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसको बोला जाता है PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है दोस्तों, जो यह योजना 28 अगस्त 2014 से लागू हुई थी। हालांकि इसकी जो औपचारिक घोषणा थी यह 15 अगस्त 2014 को, जब लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था 15 अगस्त के अवसर पर, तो उन्होंने यहाँ पे इसकी अनौपचारिक रूप से घोषणा करी थी। लेकिन यह योजना कार्य पर आई थी 28 अगस्त 2014 को। तो दोस्तों यह योजना है क्या? प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके माध्यम से भारत में प्रत्येक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना। हम यह नहीं कह सकते हैं कि वर्तमान में भी भारत के सभी लोग बैंक सर्विस से जुड़े होंगे या सभी के पास ATM, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ये सारी फैसिलिटियां होंगी। अभी भी भारत में आफ्टर दिस स्कीम भी भारत में ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास जो बैंक से नहीं जुड़े होंगे। तो दोस्तों इसमें यह था प्रधानमंत्री जनधन योजना में कि वर्तमान सरकार द्वारा 1 रुपये के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपना खाता बैंक में 1 रुपये के माध्यम से खोला जा सकता था। और इसमें व्यक्ति कैसे होंगे दोस्तों? ऐसे कोई लोग जो काफ़ी जिनकी स्थिति समाज में ठीक नहीं है, जिनके पास बैंक का अकाउंट का अभाव है, वह लोग 1 रुपये में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसके माध्यम से लाखों लोग
हमारे देश के जिन्होंने बैंक में अपना एटीएम ओपन किया, ऐसे कोई लोग जो किसी के घर में पियोन का काम करते हैं, कहीं सफाई का काम करते हैं, कोई माली का काम करता है, कोई धोबी का काम करता है, या कोई ड्राइवर है, ऐसे लोगों के पास एटीएम या ऐसे लोगों के पास अकाउंट नंबर नहीं था, तो इन लोगों को प्राय एटीएम या अकाउंट के माध्यम से, बैंक के माध्यम से जोड़ने हेतु यहाँ पे 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की थी। तो दोस्तों इस योजना में 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट है। इस योजना में सुविधा जो है यह 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, और इस योजना में दोस्तों 1 लाख रुपए तक का खाता धारक का यहाँ पे जीवन बीमा है और LIC बीमा है यहाँ पे। और इसके तहत दोस्तों रुपे कंपनी का डेबिट कार्ड दिया जाता है, रुपे कंपनी का, और यह स्कीम काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई भारत में। 28 अगस्त 2014 को यह स्कीम भारत में लागू की गई थी। तो दोस्तों इसी क्रम में जो नेक्स्ट स्कीम है यह है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 से। 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, और इस योजना का जो स्लोगन था, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर इस योजना का स्लोगन था। तो दोस्तों यहाँ पे स्वयं नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में झाड़ू लगाकर इस योजना का शुभारंभ किया था, जिसके माध्यम से यह कहा गया था कि इस योजना को 2 अक्टूबर को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था, 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी ने ब्रिटिशर्स की दास्ता से भारतीयों को मुक्त किया था। इसी प्रकार से हम गंदगी की दास्ता से मुक्त होंगे, और यहाँ पर 2 अक्टूबर 2019 गांधी जी की जयंती अर्थात 150 वर्ष पूरे होने पर हम पूरे भारत को स्वच्छ करेंगे। तो दोस्तों इसके माध्यम से भारत में काफ़ी ज़्यादा शौचालय भी बने थे, और इसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लोगों को सुविधाएं भी मुहैया कराई थी। सरकार के द्वारा यहाँ पे डस्टबिन भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, और इसके माध्यम से हमने देखा भारत में बहुत से रेलवे स्टेशन थे, भारत में बहुत से सरकारी कार्यालय हैं, और यह एक काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ दिख रहे हैं, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ दिखे। और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अभी लगातार तीसरी या चौथी बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में रखा गया है। अभी भारत के ऑलमोस्ट सभी जो रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ढेर सारी गंदगी होती थी, वह काफ़ी स्वच्छ हो गए हैं। पीने के लिए वहाँ पे सफिशिएंट पानी की व्यवस्था की गई है वर्तमान सरकार द्वारा। तो इसके यह सब संभव हो पाया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत। और स्वच्छ भारत मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे भारतवर्ष को साफ करना, यह योजना भी दोस्तों 60 या 65% पूरे भारत में कारगर सिद्ध हुई थी। और इसके तहत भी काफ़ी जगह पर हमें अच्छे से अच्छे मात्रा में सफाई मिली थी, और लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हुए इस योजना के बाद, और यह योजना संभवतः सफल योजना रही वर्तमान सरकार की। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कीम है, यह स्कीम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना दोस्तों भारत की पहली ऐसी योजना थी। आज तक हमारे देश में कोई भी योजनाएं होती थी वह प्रधानमंत्री के नाम से होती थी, वह मुख्यमंत्री के नाम से होती थी, या वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम से होती थी। आज तक हमारे देश में सांसद अर्थात MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके नाम से कोई भी स्कीम नहीं थी। यहाँ पर 11 अक्टूबर 2014 को JP नारायण, जयप्रकाश नारायण जी की स्मृति में या इनकी याद में, जयप्रकाश नारायण एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी एक पुस्तक भी है प्रिजन डायरी, जयप्रकाश नारायण। और दोस्तों इन्होंने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया था। सर्वोदय आंदोलन जैसे अभी वर्तमान सरकार का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, सर्वोदय से तात्पर्य है सबका उदय, अर्थात इसमें कोई भी ऐसी स्कीम होंगी जो सभी के लिए यहाँ पे लाभान्वित होंगी। तो जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर 11 अक्टूबर 2014 को यह योजना लागू की गई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो अगर हम कहते हैं हमारे देश में 545 MP हैं लोकसभा के और 250 MP हैं राज्यसभा के, तो यह लगभग 7 या 800 MP हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि 2016 तक प्रत्येक सांसद, प्रत्येक MP एक एक गांव को गोद लेंगे, और 2019 तक अर्थात NDA के प्रथम कार्यकाल तक यह लोग 3 गांवों को गोद लेंगे। और जो गांव इनके द्वारा गोद लिए जाएंगे वह गांव ऐसे गांव होंगे जिस पर
लगभग विकास का अभाव हो, अर्थात उस गांव में शिक्षा से संबंधित कोई एजुकेशन हब या एजुकेशन सेंटर नहीं है, वहां पे हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, अर्थात वह क्षेत्र रोड से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऐसे 3 गांव 2019 तक गोद लिए जाएंगे। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भी एक गांव यहाँ का जयापुरा वाराणसी का एक गांव गोद लिया था। हमारे राज्य के सांसदों ने भी बहुत से गांव गोद लिए थे। तो अर्थात इन गांवों को गोद लेने का तात्पर्य यह था कि उस सांसद की जिम्मेदारी रहेगी उन गांवों के विकास हेतु। यह एक काफ़ी अच्छी स्कीम थी। इस स्कीम ने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारे जैसे 3 जो गांव गोद लिए थे सांसदों ने, उन गांवों में कुछ ना कुछ कार्यक्रम जरूर आयोजित हुए थे। और अर्थात 2014 से पहले जो व्यवस्था थी उन गांवों में, अभी वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है उन गांवों में सांसद आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से। तो यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट हमारी स्कीम है यह है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, और यह जो मिशन है दोस्तों यह टीकाकरण से रिलेटेड है। टीके, जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई टीका लगता है दोस्तों, यहाँ पे इंद्रधनुष इस योजना का नाम रखा गया है। इंद्रधनुष में जनरली 7 रंग होते हैं, VIBGYOR, 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं। तो अर्थात इस योजना के तहत भारत में ऐसे कोई बच्चे जिन्हें किसी न किसी रूप से कोई टीके नहीं लगे हैं, अर्थात जो किसी रूप से टीके लगाने से व्यक्ति छूट गए हैं, छोटे बच्चे, उन व्यक्तियों को 7 प्रकार के टीके लगेंगे। और इंद्रधनुष योजना इसीलिए कहा गया इसको क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और बच्चों को यहाँ पे कुल 7 टीके लगाए जाएंगे। इसमें दोस्तों जो 7 टीके थे ये हेपेटाइटिस बी का था, खसरे का टीका था, बलगम का टीका था, टिटनेस का टीका था, और यहाँ पे डिप्थीरिया का टीका था, काली खांसी का टीका था, तपेदिक का टीका था। तो इसमें 7 टीके लगाए गए थे। पूरे भारत में सभी बच्चों को टीके लगाए गए थे। और इस जो दोस्तों ये स्कीम है, इस स्कीम का जो स्लोगन था यह था समझदारी दिखाएं अपने बच्चों को पूर्ण टीकाकरण करवाएं। समझदारी दिखाएं अपने बच्चों को पूर्ण टीकाकरण करवाएं। कई हमारे देश में अनेक माता पिता ऐसे भी होते हैं जो किसी न किसी रूप से शिक्षा के अभाव से या किसी चीज़ के अभाव से जागरूक नहीं होते हैं, अपने बच्चों को सुविधा मुहैया नहीं करा पाते हैं। तो इसलिए सरकार द्वारा इस स्कीम को शुरू किया था, मिशन इंद्रधनुष स्कीम, टीकाकरण से संबंधित, जो 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी। और यह स्कीम थी दोस्तों 2020 तक पूरे भारतवर्ष में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं या पूर्व वर्षों में हुए थे उनको हम कंप्लीटली 7 प्रकार के टीके यहाँ पे लगाएंगे। तो दोस्तों इन स्कीमों को याद करने का सबसे बेस्ट फंडा है, यहाँ पे हमने 2014 तक की 5 स्कीमें देखी थी, इनको हम 14 में ही याद कर डालें। जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना है PMJDY, ये 28 अगस्त 2014 की है, 28 अगस्त। और यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन, ये गांधी जी से रिलेटेड है, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। और सांसद आदर्श ग्राम योजना, यह भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी या भारत के जो महापुरुष थे JP नारायण, उनका बर्थडे 11 अक्टूबर को होता है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे निकाली थी। और मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर, अर्थात 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो यह स्कीम गुड गवर्नेंस डे के दिन गुड अर्थात अच्छा काम करने के लिए जारी की गई थी। तो इसको इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट स्कीम थी यह नीति आयोग है। नीति आयोग NITI नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अर्थात दोस्तों यह योजना आयोग का नया रूप है। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड 5 मार्च 1950। 5 मार्च 1950 को भारत का योजना आयोग एस्टैब्लिश्ड हुआ था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री या भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं और इसका एक उपाध्यक्ष भी होता था। और गुलजारी लाल नंदा भारत में योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट थे। तो योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर, जैसे योजना आयोग का जो कार्य था भारत में राष्ट्रीय योजनाओं को बनाना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग दोस्तों यह एक थिंक टैंक के रूप में है। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में है। थिंक टैंक से तात्पर्य है दोस्तों जिस प्रकार से देश में अर्थात किस क्षेत्र में व्यवस्थाएं बनानी हैं और कहां पर व्यवस्थाएं बनानी हैं, कहां
योजनाएं लागू करनी है और कहां पर कितना पैसा खर्चा करना है, इससे संबंधित जो हमारे देश में पूरा काम करता है यह नीति आयोग करता है दोस्तों नीति आयोग एक संवैधानोत्तर संस्था है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है और नीति आयोग जो अपना कार्य करता है दोस्तों एक अध्यक्ष के माध्यम से कार्य करता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, यह भारत के प्रधानमंत्री होंगे, यह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में पूछेगा नीति आयोग के कौन अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और इसका एक उपाध्यक्ष होता है जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जब यह नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को, इसके उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, इसके पहले उपाध्यक्ष। किसी भी पेपर में पूछ सकता है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। और दोस्तों इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और अरविंद पनगड़िया अभी यहाँ पे सेवानिवृत्त हुए और इनके बाद जो अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं यह है राजीव कुमार, यह है राजीव कुमार। और इसमें दोस्तों नीति आयोग का एक सीईओ भी होता है और सीईओ वर्तमान में है इसके अमिताभ कांत इज करंटली सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे नीति आयोग काम करता है और जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अभी हम 15 की योजनाओं में पहुंच गए हैं, हम 2015 की योजनाएं देखेंगे। और नेक्स्ट जो योजना थी दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण स्कीम थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो 22 जनवरी 2015 को लागू हुई थी। दोस्तों इस योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार, महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और इसमें परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, अर्थात 4 मंत्रालयों ने इसमें योगदान दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में। दोस्तों होता क्या है ना कि जैसे हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी जब इससे पहले जनगणना हुई थी 2011 में, हमारे देश की 121 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश की थी, जनसंख्या में हमारा देश दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन हमारे देश का जो सेक्स रेशियो था, सेक्स रेशियो मीन्स पुरुषों में महिलाओं की संख्या, अर्थात जो हम 1000 में काउंट करते हैं, यह 2011 के अकॉर्डिंग 943 थी। 2011 के अकॉर्डिंग 943, अर्थात हमारे यहाँ 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या है 943। तो इसमें भारत के अगर हम स्टेट वाइज आते हैं तो स्टेट में सबसे कम जनसंख्या उस समय रही थी हरियाणा की, सबसे कम महिलाओं की संख्या थी भारत में हरियाणा में। तो यहाँ पे क्या था कि 2015 में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे यहाँ पे 22 जनवरी 2015 को। तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ हरियाणा पहुंचे थे, इनके शपथ समारोह में पहुंचे थे। इन्होंने यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया था और इसके तहत बेटियों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कीम शुरू करी थी भारत सरकार ने, और जिसके तहत बाद में यह देखने को मिला था कि हरियाणा का सेक्स रेशियो, अर्थात हरियाणा में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। और मैं एक क्वेश्चन भी देख रहा था बीच में, भारत का वह राज्य जहां पर घर के बाहर नेम प्लेट लड़कियों के नाम की होगी तो वो हरियाणा सरकार ने ऐसी स्कीम अपने यहाँ लॉन्च करी थी। तो यह योजना दोस्तों 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी, जो 4 मंत्रालयों के माध्यम से भारत में शुरू हुई थी। नेक्स्ट योजना है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना भी दोस्तों 22 जनवरी 2015 को ही शुरू हुई थी और यह योजना दोस्तों हरियाणा से शुरू हुई थी, यह योजना हरियाणा से शुरू हुई थी। यह एक पार्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही एक पार्ट है। इसके तहत यहाँ पे ये था ना सुकन्या समृद्धि योजना, अर्थात लड़की के नाम से पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट खोलना, या भारत के कुछ बैंकों को चिन्हित किया गया था, उन बैंकों में सुकन्या समृद्धि योजना या सुकन्या खाता खोलना। तो दोस्तों इसकी प्रारंभ में जो अमाउंट रखी गई थी यह 1000 रुपये मासिक रखी गई थी। अभी मैं देख रहा था, फिर बाद में इसको 500 किया गया, अभी 250 रुपये से भी सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोला जा सकता है और एक परिवार से 2 बालिकाओं का खाता खोला जा सकता है इसके तहत। और यहाँ पे दोस्तों इस योजना में 10 वर्ष तक की लड़कियों के नाम के पोस्ट ऑफिस में या किसी नेशनल बैंक में यहाँ पे खाते खोले जा सकते हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी सरकार के माध्यम से। तो इसमें यह योजना शुरू करने का उद्देश्य यह था दोस्तों कि जैसे लड़की अगर हायर एजुकेशन लेती है तो अर्थात क्लास 12th पास होती है, उस समय इसका यह खाता क्लोज होगा। सरकार हायर एजुकेशन कराने के लिए उस खाते के माध्यम से अच्छा ब्याज प्रोवाइड करेगी उस फैमिली को। अगर वह हायर एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं तो 21 साल के बाद जब वह लड़की की शादी होगी तो उस समय सरकार अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इस किसी परिवार को वहाँ पे इसमें पैसा प्रोवाइड करेगी। तो ये योजना दोस्तों
कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक पार्ट है। यह भी भारत के पूरे भारतवर्ष में अभी यह योजना लागू है और इसके तहत काफी ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए थे दोस्तों। तो इस प्रकार से नेक्स्ट जो हमारे यहाँ स्कीम है दोस्तों, यह है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना शुरू हुई थी दोस्तों 25 मार्च 2015 से। यह प्रायः सागर से संबंधित है। सागर मीन्स समुद्र, अर्थात समुद्र से संबंधित है। समुद्र में हमारे यहाँ दोस्तों, हमारे देश में किसी देश के साथ अगर कोई व्यापार होता है तो वह बंदरगाहों के माध्यम से होता है, पोर्ट के माध्यम से होता है। तो भारत के 9 राज्य समुद्रवर्ती राज्य हैं और भारत के यहाँ पे कुछ यूनियन टेरिटरी भी हैं जो समुद्र से लगी हुई हैं। तो वहाँ पे ढेर सारे बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, छोटे बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाह हैं। अर्थात इसके तहत जो बंदरगाह हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज बनाया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा विकसित किया जाएगा और इसके तहत काफ़ी ज़्यादा बंदरगाह भी भारत में खोले जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थात बंदरगाहों के विकास हेतु भारत के यहाँ पे जो सड़क परिवहन मंत्री अर्थात नव परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, उनके सहयोग से यह योजना यहाँ पे सागरमाला परियोजना अभी भी वर्तमान में कार्यरत है और इसके तहत भी हमारे देश में काफ़ी बंदरगाहों का विकास हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट जो स्कीम है यह उजाला स्कीम है। उजाला स्कीम, इस योजना को शुरू किया था 1 मई 2015 से। यह स्कीम जो है दोस्तों यह एलईडी से संबंधित है। एलईडी मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड। अर्थात हमारे देश में इसके तहत सरकार द्वारा 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में एलईडी बल्बों को वितरित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था गांवों में रोशनी प्रदान करना। अर्थात इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना, क्योंकि शहर तो किसी न किसी रूप से रोशनी से युक्त रहते ही हैं, रोशनी शहर में रहती है और गांव के लोग कहीं ना कहीं शहर की लोगों की तुलना में ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं। महात्मा गांधी ने का एक कोटेशन था, इफ़ यू वांट टू सी अ रियल इंडिया गो टू विलेज। अगर आप रियल भारत की स्थिति तस्वीर देखना चाहते हैं तो आप किसी गांव का दौरा कीजिए, क्योंकि गांव भारत गरीब देश है और गांव में लोग जो रहते हैं वही रियली भारत की स्थिति है। तो इसके तहत गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना के तहत गांवों में सस्ते दामों में 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में एलईडी बल्ब वितरित किए गए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था गांवों में रोशनी प्रदान करना और गांव में रोशनी लाइट बचाना। क्योंकि जो एलईडी होता है दोस्तों यह 7 वाट, 6 वाट, 8 वाट की एलईडी जलती है कहीं पे, तो वो बहुत ज़्यादा रोशनी करती है। गांव में उजाला प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। इसके तहत काफ़ी एलईडी भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों यह योजनाएं हैं वर्तमान केंद्र सरकार की, वर्तमान योजनाओं का पार्ट 1 है। जो मैं नेक्स्ट क्लास चलेगी हमारी वो इससे आगे की योजनाएं आएंगी यहाँ पे। दोस्तों यह टॉपिक अगर आपको पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।